जब कोई इंसान किसी कंपटीशन या बैटल में जीत जाता है तो उसका डोपामीन लेवल पीक पर पहुंच जाता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की तबाही की शुरुआत बनता है। आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होता है जीत के बाद, क्योंकि जीत एक नशा है और हर नशा तबाही लाता है। ऐसा कहता है रॉबर्ट ग्रीन की पावरफुल किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का रूल नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर। जब भी कोई जीत का मजा चख लेता है, उसका मन और ज्यादा पाने का लालच करता है, पर इसी लालच में इंसान अपनी जीत को हार में बदल लेता है। चलिए कुछ हिस्ट्री के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 19th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्कर बन चुका था। फ्रांस का राजा बनने के बाद उसने यूरोप के हर बड़े शहर को हराया। हर जीत के साथ उसकी भूख और बढ़ती गई और फिर उसने फैसला किया रशिया पर अटैक करने का। लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने रशिया की ठंड और उनकी छुपी हुई स्ट्रेटेजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जैसे ही उसकी आर्मी रशिया में एंटर हुई, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस गिर गया। उनकी सप्लाई खत्म हो गई और जब नेपोलियन वापस लौटना चाहता था, तब तक उसकी आधी आर्मी तबाह हो चुकी थी। याद रखिए, हर वॉर जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वॉर लड़नी भी चाहिए। अक्लमंद वही है जो अपनी पीक पर रुकना जानता है। अगर नेपोलियन उस समय पे रुक जाता तो शायद आज वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर होता। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम देखें, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुका है, उसके पास एक मौका है निकलने का। लेकिन उसने सोचा अगर मैंने और होल्ड किया तो 1 करोड़ 10 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन मार्केट क्रैश हो जाए और फिर 2 दिनों में उसका पूरा पैसा डूब जाए। ज्यादा सक्सेस का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो, तभी सोचना चाहिए क्या यही रुकने का सही वक्त है। पावर का असली मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उसे समझना और संभालना भी है। चलिए एक रिलेशनशिप एग्जाम्पल को देखते हैं। रोहन और आयशा एक परफेक्ट कपल है। हर चीज परफेक्ट चल रही है, लेकिन एक दिन एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट ने सब कुछ बदल दिया। रोहन आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए लड़ रहा था, समझने के लिए नहीं। उसने हर आर्ग्यूमेंट में आयशा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिस्पेक्ट खत्म होने लगी और एक दिन आयशा ने रोहन को छोड़ दिया। याद रखिए, जीत सिर्फ तभी मीनिंगफुल होती है जब तुम्हारे साथ जीतने के लिए कोई हो। हर जीत का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना है। चलिए समझते हैं हम रूल नंबर 47 को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सेलिब्रेट क्विकली। जीत के बाद दिखावा करने पर नहीं, असल में जो हासिल किया है उसे सिक्योर करने पर फोकस करो। इमेजिन करो तुम्हारी इंस्टाग्राम पेज वायरल हो गई है और तुम्हें 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स मिल गए। अब तुम्हारे दोस्तों को लग रहा है कि तुम नेक्स्ट बिग इन्फ्लुएंसर बनने वाले हो, लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और कंसिस्टेंसी छोड़ दी। एंड रिजल्ट, ग्रोथ रुक गई और लोग तुम्हें भूलने लगे। मोरल ऑफ द एग्जाम्पल, चुपचाप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। नंबर 2, नो योर गोल्स। पहले ही तय करो कहाँ रुकना है। इमोशंस में बहकर ओवररीच करना समझदारी नहीं। एक बॉक्सर 4 फाइट जीत चुका था, लेकिन उसको लगता है एक और जीत ले आता हूँ। उसने बिना प्लानिंग किए अगला फाइट एक्सेप्ट कर लिया और उस फाइट में उसकी आंख पे ऐसा पंच पड़ा कि उसका पूरा करियर खत्म हो गया। हमेशा अपने गोल्स पे फोकस करो और ग्रीड में आकर ओवररीच मत करो। ऑब्जर्व अदर्स। ध्यान से देखो जो पावर के पीछे भाग रहे हैं, क्या वे असल में सफल हो रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसको लगा अब मुझे हर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना चाहिए। उसने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सब जगह कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक ही महीने में बर्नआउट हो गया और एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम पाओगे सक्सेसफुल लोग
अपनी एनर्जी को एक जगह पर फोकस और मेंटेन करते हैं। ज्यादा सक्सेस का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो तभी सोचना चाहिए क्या यही रुकने का सही वक्त है। तो ये था लॉ नंबर 47, लर्न व्हेन यू स्टॉप। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ